Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वो पेड़ के पास आकर रुक जाता है। पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? दुख भरे शब्दों में, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। मेरा तो सब कुछ चला गया। हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। नहीं भाई, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूं। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? हाँ मिल गई, लो ये सोने की कुल्हाड़ी। नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूं, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे के कुल्हाड़ी निकालता है। लो भाई, इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो जाता है। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? पहले तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। मुझे शर्त मंजूर है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो? क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? जाता हूं भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वो चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? चौंक कर, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है। अरे भाई, ये तो मैं हूं। डर कर, कौन? भूत? डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़ हूं मैं। आश्चर्य से, पेड़? क्या तुम बोल भी सकते हो? भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तो क्या करूं, 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम ये भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। ये तो तुम्हारा काम है, उसमें उपकार की क्या बात है? मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही।
और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? मेरा मतलब ये नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video.